हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अ चैप्टर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स आखिर मिलती कैसे हैं? क्या जो हम आयरन, गोल्ड, कॉपर, कोई भी मेटल का जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही मिल जाती है हमें नेचर में, या फिर किसी और फॉर्म में मिलती है और हमें उसको डिफरेंट प्रोसेसेस से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है? सो इट्स आंसर इज़ नो। हमें कोई भी जो मेटल है, बहुत ही कम ऐसी मेटल है जैसे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो तो हमें कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलती हैं। और जैसे जैसे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर है, यस हाँ, ये जो मेटल्स हैं वो ऐसी हैं जो कि फ्री फॉर्म में हमें मिल सकती हैं। लेकिन जो बीच वाले जो मेटल्स हैं वो भी इनके कार्बोनेट या फिर अदर फॉर्म में इनके ऑक्साइड्स के रूप में मिलेंगे, ठीक है, इनके सल्फेट्स के रूप में मिलेंगी। तो अगर हमें इस फॉर्म में मिल रही है तो हाउ एग्जैक्टली आर वी गोना हैव ए प्योर मेटल, किस तरीके से हमें मिलेगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट आपको पता है जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर होती है, क्रस्ट होती है, फिर मोल्टन होता है, फिर कोर होती है, कोर एकदम पिघली हुई होती है, ठीक है। तो क्रस्ट जो सबसे ऊपर वाली पतली लेयर होती है, उसी के अंदर नेचुरली जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हमें मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स, ठीक है। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। मतलब अगर किसी मिनरल में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल है, मतलब काफ़ी मेटल है उसके अंदर, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और हम इस काफ़ी सारे मेटल को इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे? ओर्स। मतलब वो मिनरल्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटल है तो उनको हम क्या बोलेंगे? ओर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, किस तरीके से इनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो देखो, इनका एक्सट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसका एक्सट्रैक्शन उतना ही मुश्किल होता जाता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करके इनको हम इनकी प्योर फॉर्म जो हमें प्राप्त होगी। जो बीच वाली मेटल्स हैं जिसको हम मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, ठीक है, ठीक ठाक। तो इनको हम कैसे करेंगे? इनको हम रिड्यूस करेंगे यूजिंग कार्बन। आपको पता है कार्बन इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म में है तो अगर हम कार्बन के साथ रिड्यूस कर देंगे तो वो हट जाएगा, सिंपल है ना। और जैसे कि Ag क्या होता है? सिल्वर, और Au क्या होता है? गोल्ड। तो वो कैसे करेंगे? फाउंड इन नेटिव, क्योंकि वो खुद ही नेटिव स्टेट में मिलते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर हैं, ये फ्री स्टेट में मिल जाएंगी। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंपाउंड स्टेट एज ए सल्फाइड और ऑक्साइड। और जो कॉपर और सिल्वर है वो भी इनके सल्फाइड या फिर ऑक्साइड और के रूप में मिल जाती हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि ये हैं जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि कभी भी फ्री फॉर्म में मिलती ही नहीं है। जो मिडल वाली ये हैं, जैसे जिंक है, आयरन, लेड वगैरह है, ये इनके ऑक्साइड और सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो देखो, हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है इसको। मेटल जिसकी लो रिएक्टिविटी है, मेटल जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी है, और मेटल जिनकी हाई रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो इसके पूरे जो स्टेप्स फॉलो करने हमें होते हैं वो क्या हैं? देखो, जो मेटल जिनकी हाई रिएक्टिविटी है उनको हमें क्या करेंगे? उनके मोल्टन ओर को क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उनका, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? देखो, कैथोड होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर कैथोड और एनोड को डाला जाता है, ठीक है। और इसको जब हमें बैटरी से और की से कनेक्ट करके, और जब इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इस प्रोसेस से क्या करेंगे? जो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इस तरीके से हम प्योर मेटल में प्राप्त करेंगे, ठीक है। फिर जो मीडियम रूप से रिएक्टिव हैं, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना कम है,
तो वो दो फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट ओर के रूप में और एक सल्फाइड ओर के रूप में। तो जो कार्बोनेट ओर के रूप में मिल रही हैं उनके लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, और जो सल्फाइड ओर है उसके लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों प्रोसेसेस क्या होती हैं हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और जब हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग जब कर देंगे तो ये जो कार्बोनेट या सल्फाइड है ये ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगी, और ऑक्साइड को चेंज करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, हम इसका रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, रिडक्शन टू मेटल्स, और जो हम प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाएगी। तो ऑक्साइड से बनाना क्योंकि काफ़ी आसान है इसलिए हम इनके कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करेंगे। फिर बात करते हैं लो रिएक्टिविटी की। तो ये सल्फाइड ओर के रूप में मिल सकते हैं। अगर सल्फाइड ओर के रूप में है तो ये सिंपल हम क्या कर देंगे, इसकी रोस्टिंग कर देंगे और मेटल हमें मिल जाएगी। ठीक है, और अगर ये ऑक्साइड के रूप में है तो ऑक्साइड वाला जो है वो तो उसको प्योर फॉर्म में पाना बहुत ही आसान है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें मिलती हैं। तो देखो ये एक टर्म यहाँ पर आई है गैंग। ये क्या होता है, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ सच एज सोइल सैंड। जब हम इसके क्रस्ट से निकालते हैं किसी भी मेटल को तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सोइल सैंड वगैरह। तो इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग प्रोसेस से हम इसको निकाल देते हैं। और जो भी प्रोसेसेस का हम इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, गैंग की भी और ओर की भी, दोनों की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सारी मेटल्स को। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्शन सीखते हैं जो कि मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज़ में लो हैं, मतलब जो कि बहुत कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि जो अपनी कॉपर है। ठीक है, तो देखो मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज यार वो काफ़ी अनरिएक्टिव होती हैं, तो वो ऑक्साइड फॉर्म में ही ज़्यादातर मिलती हैं। तो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग। सिर्फ अगर हम उनको गर्म कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमें उस फॉर्म में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिनेबार होता है, सिनेबार क्या होता है, मरकरी की ओर होती है, आपको याद भी रखने हैं। जैसे कि बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसे ही आपको इनकी जो मेन जो मेटल्स हैं उनकी ओर को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ठीक है, सो HgS सिनेबार क्या होता है, HgS होता है, ये मरकरी की ओर होती है। व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, सबसे अगर हम एयर में हीट करेंगे तो ये मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और मरकरी ऑक्साइड को जब हम और हीट करेंगे तो ये है देखो हमें प्योर मरकरी मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। सिंपल, देखो HgS से जब हम इसको गर्म किया, आपको पता है ये हीटिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो ये इसके ऑक्साइड में चेंज हो गया, ऑक्साइड को और हीट कर दिया तो ये किस में चेंज हो गया, इसमें से ऑक्सीजन भी अलग होगी और ये लिक्विड स्टेट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर का इसने दिखाया है, copper which is found as Cu2s in nature can be obtained from its ore by heating simply Cu2s plus 3O2, एकदम सेम प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, ये तो सिंपल हो गया, अपना मेटल ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करना कोई मुश्किल नहीं था, जस्ट हीटिंग करेंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो जो मिडल में आते हैं हमारी एक्टिविटी सीरीज़ में। ठीक है, जैसे कि ये आया था जिंक है, आयरन है, लेड वगैरह। तो इनको हम किस तरीके से वो करेंगे, इनको कैसे हम वो करेंगे। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट और भी होती है और एक सल्फाइड और भी होती है। तो जो कार्बोनेट है उसके लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग का। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होती है, तो देखो रोस्टिंग क्या होती है, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अगर हम उसको गर्म करें बहुत एक्सेस एयर में की प्रेजेंस में, तो ये जो प्रोसेस होती है इट इज़ नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, देखो जैसे कि 2 जिंक ZnS है प्लस 3O2, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एयर का मतलब है ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो ये इसकी किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में, और ऑक्साइड से हम आराम से मेटल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो कार्बोनेट होते हैं, जो कार्बोनेट और होते हैं, आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर में हम क्या करेंगे, कार्बोनेट और को गर्म करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये जो O3 है ये देखो इसकी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और CO2 गैस हमारी निकल जाएगी। ठीक है, फिर बाद में आगे तो हम जैसे कि कार्बन के साथ इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जिंक अलग से रह जाएगा और Cu ये बन जाएगा। ठीक है, सी सिंपल हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम क्लासेस में।
तो ये कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो एक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में है उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये देखो और भी इसने बताया है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे MnO2 प्लस 4Al है, तो ये Mn अलग, जो मैग्नीज है वो अपना अलग हो जाएगा और ये Al2O3 एल्यूमिना बन जाएगा, ठीक है। एल्यूमिना से याद आया, एक एक्वा रिजिया होता है, इसके बारे में आपको बताया है कि नहीं। एक्वा रिजिया क्या होता है, इसके अंदर एसिड, 2 एसिड होते हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये अलग अलग से इतने कोरोसिव नहीं होते, लेकिन अगर इनका रेशो हम ले लें 3:1 में, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ना वो इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल को भी क्या कर सकता है, आप इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ये बन जाता है और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रिजिया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ एक्वा रिजिया। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती हैं वो काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एक ही थर्मिक रिएक्शन है, वो क्या होती है, देखो द अमाउंट, ये तो मोटर स्टेप में देखो, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम इज़ यूज टू जॉइन, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं और या जो क्रैक्ड मशीन पार्ट होते हैं वेल्डिंग वगैरह में, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ना Fe2O3 और एल्यूमिनियम की, इसको हम थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। Fe2O3 + 2Al मेक 2Fe + Al2O3। फिर जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है उसको हम कैसे वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। दिस इज़ देखो जैसे कि क्या है, ये मेटल्स से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इसको हम सिंपली हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो मेटल्स है ना वो इनकी एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब ये अट्रैक्ट हो जाती है ऑक्सीजन की तरफ बजाय कि कार्बन की। तो हम इनको इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन करेंगे और उसमें क्या होता है आपको पता ही है, कैथोड और एनोड होता है। तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या होगा, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम में कुछ भी है, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। मोल्टन क्लोराइड जो होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो पॉजिटिव वाला है जैसे NaCl है, तो पॉजिटिव वाला कैथोड के ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव वाला एनोड के ऊपर चला जाएगा। तो बस हो गया अपना सोडियम अलग, ठीक है। तो बस यही है सिंपल अपना इलेक्ट्रोलिसिस। फिर है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अच्छा, इतना भी हमने कर लिया, उसके बावजूद भी क्या होता है, उनके अंदर वो अभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होती है। तो उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, और ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको, जो इम्प्योर मेटल होती है उसको एनोड के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, और एक पतली सी लेयर हम डाल देंगे प्योर मेटल की कैथोड के ऊपर। और ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन में क्या होता है, मेटल सोल्ट होता है। तो जैसे ही हम ये सेटअप ऑन करते हैं, तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट पास होगा, जो प्योर मेटल है वो डिज़ोल्व हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और जो उतना ही अमाउंट जो प्योर मेटल का है इलेक्ट्रोलाइट से वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो सॉल्यूशन के अंदर चली जाएंगी, और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि मिल नहीं सकती हैं सॉल्यूशन में, वो नीचे बॉटम में आकर बैठ जाएंगी एनोड के, ठीक है। तो जो एनोड की तरफ जो मड के ऊपर ये जो इकट्ठा हो जाती है, इसको हम एनोड मड बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये एनोड मेथड, जो एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये फिगर भी आपको आना चाहिए बिकॉज ये फिगर समेत आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर मिनरल और गैंग क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से मेटल ऐसे हैं जो कि फाउंड इन फ्री स्टेट, तो जो कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि आपको पता ही है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। कॉपर इज़, हाँ कॉपर भी फ्री स्टेट में मिल जाता है। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स, मेटल को इसके ऑक्साइड से लेने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता ही है, हम उसको हीट कर देते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये तीनों मतलब एक्टिविटी सीरीज़ में जो लो पर हैं, एक्टिविटी सीरीज़ में जो मिडल पर हैं, और एक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप पर हैं, उसको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे ये पता होना चाहिए। और ये टेबल ही है मेन, तो इसमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग क्या होता है, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन आने की गुंजाइश इस सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा है। और एक जो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो है
ये जो और से इनके नाम, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे कोरोजन और उसके साथ ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।